अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी स्टूडेंट, आप कैसे हैं? अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज हम 9th क्लास साइंस की जो है वो 3.4 करने जा रहे हैं। हमारी बाकी 3.1 2 3 जो है वो मुकम्मल हो गई हैं, हमारे चैनल पे मौजूद हैं। तो जो 3.4 है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसकी रीज़न ये है कि लॉन्ग जो आपका दूसरे क्वेश्चन का ए यूज आना है वो इसी में से आना है, क्योंकि 3.4 ही एक एक्सरसाइज है जिसमें से लॉन्ग पार्ट आता है हर बार। 3.3 में से भी आ सकता है, एक क्वेश्चन वहां पे है ऐसा जो एंड वाला पांचवा क्वेश्चन, लेकिन ज्यादा चांसेस जो है वो 3.4 में से ही होते हैं। इसलिए हम इस एक्सरसाइज को थोड़े थोड़े करके क्वेश्चन करेंगे ताकि आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लो और ये आपका 4 नंबर का जो लॉन्ग पार्ट है वो क्लियर हो जाए। आपको बताता चलूं, मैं 10th क्लास के जो पेपर हैं वो 1 मार्च 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं। सालाना पेपर जो हैं वो 1 मार्च 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे ही 10वीं क्लास के खत्म होंगे, 9th क्लास के शुरू हो जाएंगे पेपर, तकरीबन 16 या 17 मार्च के बाद इनके स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए आप तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से करें। डेली की वीडियो जो है वो आप लाजमी देखा करें साथ। अब अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नहीं है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगी बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आपकी मैथ के लेक्चर जो है वो बाकायदगी से चलते रहे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा 3.4 एक्सरसाइज जो है 3.4 एक्सरसाइज है। 3.4 एक्सरसाइज, उसका सबसे पहला जुज मैंने लिखा है। सवाल क्या है जी? लोगार्थम जदवल की मदद से मदरजा जेल की कीमतें मालूम करें, ये हमारा क्वेश्चन है। हमने जुज नंबर इसका पहला लिख लिया है 0.8176 ज़रब 13.64। अब हमने इसको स्टार्ट, हर सवाल का तरीकाकार सेम होगा, हर सवाल का स्टार्टिंग तरीका का सेम होगा, उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, वो खासे में आएगा, मंटीसे में आएगा, ठीक है, वो साथ साथ हम देखते चलेंगे। लो जी, सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके हम करते हैं इसको कि फर्ज किया हमने इसको y के बराबर रख लिया। y बराबर 0.8176 ज़रब 13.64, ये हमने फर्ज कर लिया। हर सवाल में आपने इसको फर्ज करना है y के बराबर। उसके बाद हमने क्या करना है जी? दोनों तरफ लॉग लेने से, दोनों तरफ जब हमने लॉग लेना है तो लॉग y बराबर लॉग 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। तो ये यहां तक तो आपने सिंपल कर लिया कि फर्ज किया, y के बराबर रख लिया, दोनों तरफ लॉग ले लिया। अब आपने क्या करना है, जैसे आपने 3.2 एक्सरसाइज के अंदर मजमूए या फर्क की शक्ल में लिखा था, वही क्वेश्चन यहां पे करना आपने। लॉग y बराबर है लॉग 0.8176। तो हमने वहां पे जरब की अलामत को कन्वर्ट कर दिया था जमा में, जमा लॉग 13.64। लो जी, यहां तक आपको उम्मीद करता हूं कि समझ आ गई होगी कि हमने क्या करना है। फर्स्ट टाइम में हर क्वेश्चन को y के बराबर लेट करना है, उसके बाद हमने दोनों तरफ लॉग लेना है, उसके बाद हमने उसको मजमूए या फर्क की शक्ल में लिखना है, जो आप 3.2 में भी कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे जी? ये log y जो है वो आपका स्टिल रहेगा ऐसे ही। अब हमने इसका क्या निकालना है? खासा निकालना है। इसका हमने खासा निकालना है। अशारिये से पहले जीरो है तो हमें पता है कि अशारिये से पहले भी अगर जीरो हो तो एक हो या बाद में भी जीरो तो हम उसको माइनस में लेते हैं। तो इसका जो खासा है वो आ जाएगा -1 भी लिख सकते हैं आप, या 1 बार भी लिख सकते हैं आप। -1 भी लिख सकते हैं या 1 बार भी आप लिख सकते हैं। आपने लिख लिया कि -1 आ गया इसका। आगे हमने इसमें अब क्या करना है? हमने 81 को हमने साथ में देखना है लोगार्थम टेबल में। ये तो अभी हमारा खासा आया, ठीक है, हमारा खासा -1 आ गया। अब हमने क्या करना है कि अशारिया, ठीक है, -1 अशारिया।
अच्छा, ये हमारे पास लोगार्थम टेबल मौजूद है, दुकान से भी मिल जाता है 10-15 रुपए का, जो आप पेपर में साथ लेके जा सकते हैं। मैं कैलकुलेटर से आपको नहीं बताऊंगा, कैलकुलेटर आपका वहां पे खराब हो सकता है, आपको यूज करना नहीं आ रहा, या वहां पे आप कोई और उसमें गलती करेंगे तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन लोगार्थम टेबल में जब आप इनकी कीमतें देखेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी और ना गलती का चांस है। इंशाल्लाह आप लोगार्थम टेबल से बेहतर कर पाओगे बजाय कि आप कैलकुलेटर से करें। तो अब मैं आपको इसका तरीकाकार बता देता हूं। आपके सामने लोगार्थम टेबल नजर आ रहा है, ठीक है। ये 2 पेज ही हैं, चाहे यही दोनों पेज आप ले जाएं बुक में से उतार के, चाहे आप दुकान से ले लें, वो आपकी मर्जी, इसको कोई एग्जामिनर रोकेगा नहीं कि आपने क्यों लेके आए साथ। अब देखिए, सबसे पहले ये था कि शारिये से पहले 0 है तो उसका खासा -1 आ गया, ये हमने पहले भी किया है। अब हमने 81 को साथ में देखना था, तो आप देख सकते हैं कि ये 81 वाली लाइन है, ये 81 है। 81 को आप उसी लाइन में सीधा वो ऊपर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगे हुए, और गौर करें कि आगे फर्क वाले कॉलम, तो ये फर्क नजर आता है। हमने हर कॉलम में फर्क भी देखना होता है और उसकी वैल्यू भी देखनी होती है। अब ये 81 है, इसको जब आप साथ में देखोगे तो साथ में ये आपको नजर आ रहा है 91/22, ठीक है। 91/22 जो है वो हमने ये लिख लिया 91/22, और उसी लाइन में जब हम आगे गए तो हमने 6 का फर्क देखा तो वो हमें 3 नजर आया। जब हमने 6 का फर्क देखा तो वो हमें 3 नजर आया। तो ये था हमारा लोगार्थम टेबल। मैंने आपको तरीका बता दिया है, जब आप करेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी अच्छे तरीके से। ये लोगार्थम टेबल में से आपने देखना है, अभी एंटी लॉग हम बाद में यूज करेंगे। 2 है यहाँ पे, एक लोगार्थम टेबल है, एक एंटी लोगार्थम टेबल है, लेकिन फिलहाल हम लोगार्थम टेबल ही इस्तेमाल करेंगे, एंटी लोगार्थम टेबल बाद में करेंगे इस्तेमाल। लो जी, आपको मैंने ये दिखा दिया। इसी तरीके से आगे 13 का जब हमने खासा निकाला तो 1 आ गया। कैसे निकालते हैं खासा, दोबारा बता देता हूं। अशारिये के बाएं तरफ हमने इनसे गिनने कितने हैं, तो वो है 1 2 में से 1 माइनस कर दो, बकाया रह गया 1, वो हमारा खासा है। अशारिया लगा के 13 को हमने 6 में देखना है। तो ये देखें जी, आपका लोगार्थम टेबल है, ये 13 लिखा हुआ है। 13 को जब ऐसे देखोगे आप तो आपको 6 में 13 35 नजर आ रहा है। 13 35 मैंने लिख लिया, और जब 4 के फर्क में देखा उसी लाइन में आगे फर्क वाले कॉलम में उसी लाइन में देखा तो वो कितना था, 13 था। तो अब मैंने इसको क्या किया, जमा कर दिया। अब इसको कर दिया जमा, ठीक है जी। ये 1 बार हो सकता है, अशारिया 91 22 और 3 25 हो सकता है, जमा, ठीक है। ये आपस में जमा हो गए, और अब ये जमा होगा जी हमारा 1 अशारिया, ठीक है, 5 3 8 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, और 13 का 13 1.13 48। यहां तक तो हमारा हो गया ओके, ठीक है। अब हमने सवाल को आगे कैसे लेके जाना है, log y बराबर है, अब माइनस को मैं अलग कर दूंगा, -1 जमा 0.9135 ये अलग हो गया, जमा 1.1348 अलग हो गया। हमने जस्ट क्या किया, माइनस वाले पार्ट को अलग कर दिया, प्लस वाले पार्ट को हमने अलग कर दिया, ठीक है। यहां पे हमने छोटी सी जो कैलकुलेशन है वो हम करेंगे कि हमारे पास जो है log y बराबर, जब हम -1 में से 0.9135 निकालेंगे तो हमारे पास बकाया जो है वो कितना बन जाएगा, ये हमने देखना है। अब ये हमारे पास log y जो है, log y -1 को हमने अलग कर दिया, मतलब यहीं से हमने माइनस वाला अलग पार्ट कर दिया, प्लस वाला अलग कर दिया। ये तो प्लस ही था, ये अलग हो गया। अब हमने कैलकुलेटर से किया, -1 जमा 0.9135 हमारे पास आ गया -0.0865, क्योंकि 1 बड़ा है और ये पार्ट छोटा है, इसलिए माइनस वाला बचेगा हमारे पास, ये जमा हो गया। कैलकुलेटर से दोनों को जब सॉल्व किया तो हमारे पास 1.0483 आ गया, ठीक है। अगर नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। 8 में से 5 चले गए 3 हासिल, या 14 में 6 चले गए 8, यहाँ पे 2 बच गए हासिल है 12 में से 8 चले गए 4, यहाँ पे 0 0 0 0 ही आ गया, और ये 1 था 1 आ गया। वैसे भी आप कर सकते, जरूरी कि कैलकुलेटर से ही करो आप। उसके बाद आपने देखा कि ये हमारा जो फाइनल जवाब आ गया, लेकिन अब ये जवाब नहीं है, क्योंकि अभी हमने log y निकाला है 1.0483, अभी हमने इसका एंटी लॉग लेना है। जब हम ये करेंगे कि इस चीज का दोनों तरफ हम एंटी लॉग लेंगे, कैसे कि
लॉग को आप चाहे खत्म कर सकते हैं, आप ये ले सकते हैं कि एंटी लॉग वाई, ठीक है, एंटी लॉग वाई बराबर एंटी लॉग 1.0483, ठीक है, ये आप एंटी लॉग ले लिया। आपका अगला स्टेप ये होगा कि एंटी लॉग वाई बराबर एंटी लॉग 1.0483, मतलब दोनों तरफ आपने एंटी लॉग लेना है। अब आप क्या करोगे कि इसका खासा आ गया एक, बात याद रखनी है, जब हम लोगार्थम में कर रहे थे तो हम खासा निकालते थे, लेकिन जब हम एंटी लॉग में आ गए तो शारिये से पहले जो भी हिस्सा होगा वही उसका खासा होगा। जैसे शारिये से पहले एक है तो वही खासा है, अशारिये के बाद वाला पार्ट उसको हम मंटीसा बोलते हैं, ठीक है। जब दोनों को हमने अलग अलग कर दिया, अब आपने क्या करना है, मंटीसा वाले हिस्से को एंटी लॉग में जाके 0.4 को 8 में देखना है। अब जैसे मैंने आपको लॉगार्थम टेबल दिखाया था, इसी तरीके से मैं आपको एंटी लॉगार्थम टेबल, ये है एंटी लॉगार्थम टेबल। तो एंटी लॉगार्थम टेबल में 0.4 ये सबसे ऊपर पड़ा 0.4, क्योंकि वजह यह है कि लॉगार्थम टेबल जो है वो 10 से स्टार्ट होता है, लेकिन जो एंटी लॉगार्थम टेबल है वो डबल 0 से स्टार्ट होता है। रीजन दोनों में ये फर्क है। अब 0.4 को जब मैंने 8 में देखा तो वो 11.17 आया, और उसी लाइन में आगे फर्क वाले कॉलम में मैंने देखा तो वो 1 आया, मैंने 1 लिख लिया, दोनों को जमा किया 11.18 आ गया। अब सबसे बड़ी बात कि 11.17 जमा 1 11.18। अब मसला ये आ गया खासा कहां जाएगा। आपने खासे को जवाब के अंदर पूरा करना है, जो आपका जवाब आया ना, जो आपका जवाब आया है उसके अंदर आपने खासे को पूरा करना है। कैसे आप पूरा करोगे, इस एक जो खासा है आपने अशारिया वहां पे लगाना है कि खासा एक बने, तो वो मैं अगर यहां पे अशारिया लगाऊं तो 1 2 2 में से 1 चला गया 1, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो बन जाएगा 11.18। तो ये था पहले जुज का आपका आंसर। इसी तरीके से बाकी जुज है, जुज नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। जुज नंबर 2 है हमारा कि 799.5 और पावर हमारी 1/8 है, मतलब होल की पावर 1/8 है। तो सारा तरीकाकार इसमें सेम होगा, पहले वाले जुज की तरह ही सारा। आप गौर से ध्यान से देखें। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, फर्ज किया जैसे हमने पहले जुज में किया था कि y बराबर है 799.5 ऊपर 1/8। सिंपल होगा, जल्दी जल्दी हम कर लेंगे क्योंकि पहला जुज आपको समझ आ गया। लोगार्थम कैसे करना है, एंटी लोगार्थम कैसे करना है, लोगार्थम में खासा कैसे निकालना है, एंटी लोगार्थम में खासा कैसे निकालना। अब यहां पे वही स्टेप होंगे हमारे बार बार, दोनों तरफ लॉग लेंगे। लॉग y बराबर है लॉग 799.5 1/8। ये आप पहले भी 3.3 में आप समझ चुके हैं कि जो भी लॉग में पावर आती है वो पहले आ जाती है। 1/8 लॉग 799.5, कोई भी पावर जो लॉग में आए वो हमेशा लॉग से पहले आ जाती पावर, ये आपने याद रखनी है। अब हम क्या करेंगे जिसको 1/8, अब गौर करें इसका खासा 2 बनता है, ठीक है, खासा इसका बनता है 2, मतलब कि 1 2 3 3 में से 1 चला गया बाकी 2। अब आपने वही लोगार्थम मालूम करना है, मतलब कि लोगार्थम टेबल निकाल के। लोगार्थम टेबल क्या है जी, लो जी हमने क्या देखना है, 78 को 9 में, 78 को 9 में देखना है लोगार्थम टेबल में। तो जब 78 को हम 9 में देखेंगे तो वो हमारा आएगा जी 99.65, 99.65 जमा 5 का फर्क, वो भी हमने देखना है। 78 को 9 में हमने देखा तो वो हमारा आ गया 99.65, और जब 5 का हमने फर्क देखना है तो 3 आ रहा है, 3 हमारा आ रहा है इसका फर्क। लो जी 3 फर्क आ गया। हमने अब क्या किया, 1/8 2.99, के अंदर 3 जमा कर दो 68 बन गया। लो जी ये था हमारा, मतलब कि जमा करके हमने निकाल लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें ये करेंगे कि 8 को कर देंगे तकसीम, क्योंकि तकसीम ही हो रहा है, आपको भी नजर आ रहा है। लॉग y बराबर है 2.9968 तकसीम 8, क्योंकि 8 जो है वो क्या हो रहा है, ज़रब हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे जी, 0
42%। लो जी, अब हम इसको करते हैं तकसीम 2.896 तकसीम 8, तो हमारे पास ये आ गया 0.3621। 0.3621, तो ये हमारा आ गया जी log y बराबर है 0.3621। मतलब हमने 8 को तकसीम किया तो हमारा ये फाइनली जवाब आ गया। हमने अब ये तो काम कर लिया जैसे हमने पहले किया। अच्छा, log y हमारे पास आ गया 0.3621, यहां तक तो हमारा हो गया कंप्लीट काम। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि ये log हमारा चला जाएगा दूसरी साइड पे, y बराबर है एंटी लॉग, मतलब ये log जब ज़र्ब खा रहा है दूसरी तरफ जाके तकसीम होगा, और तकसीम से जब चीज ऊपर जाती है तो वो एंटी हो जाती है। एंटी लॉग 0.3621, ठीक है। तो y बराबर है एंटी लॉग 0.3621। अब आपने क्या करना है कि y बराबर है, सिंपल पहले तो आप खासा निकालेंगे, खासा कितना, खासा इसका 0 है, खासा इसका 0 है, जिसको आपने बाद में पूरा करना है। अब आपने देखना यह है कि 36 2 में कितना आता है। एंटी लोगार्थम टेबल में चले जाएं, जो आपके बुक पे एंटी लोगार्थम टेबल 36 को 21 में देखें, 36 को 2 में देखें, 36 को 2 में देखा 2301 जमा 1 का फर्क हमने देखना है जी। 36 को 2 में देखने के बाद 1 का फर्क देखना, वो 1 ही है, और ये हमारे पास आ गया 2302 आ गया, ठीक है, 2302। अब हमने देखना है कि इसका खासा हम कहां लगाएं कि जवाब इसका जो है ना वो हमारे पास पूरा आ जाए। इसका खासा 0 आना चाहिए, तो यहां पे मैं इशारिया लगा दूंगा, तो मेरा आ जाएगा y बराबर 2.302। ये हमारा आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि खासा 0 बनाने के लिए हमने 2 के बाद इशारिया लगाया, इशारिये के बाद 1 है, 1 में से 1 निकाला, बाकी 0 0 बनता है। तो इस तरह ये आपका जुज नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। जुज नंबर 3 है हमारा 0.678 ज़रब 9.01 और बटे में है 0.0234। हम वैसे इसको करेंगे कि फर्ज किया y के बराबर आ गया, y बराबर 0.678 ज़रब 9.01 बटा 0.0234। अब हमने वैसे ही पहले स्टेप की तरह लॉग ले लो दोनों तरफ। लॉग y बराबर है लॉग 0.678 ज़रब 9.01 बटा 0.0234। अब हमने क्या करना है, लॉग वाहिद लोगारिथम टेबल में लिखे 0.678 ज़रब को बदल दिया जमा में, लॉग 9.01 तकसीम को बदल दिया नफी में, लॉग 0.0234। मतलब हमने ये कर दिया कि वाहिद लोगारिथम मजमूए या फर्क की शक्ल में हमने लिखा, ज़रब को जमा में बदल दिया, तकसीम को नफी में बदल दिया। अब हम क्या करेंगे जी, सारे वही तरीकाकार के इशारिये से पहले 0.1 है तो 1 बाहर आ गया इशारिया, ठीक है। अब आप 67 को देखो 8 में, 67 को जब 8 में हमने देखा, लोगारिथम टेबल में हमने देखना 67 को 8 में देखा तो 83 12 आ गया, 83 12 आ गया जमा, इसका खासा हमारे पास 0 आ जाएगा इशारिया। 90 को 1 में हमने देखना है, 90 को 1 में 95 47 आ जाएगा नफी, इसका खासा हमारे पास आ गया 2 बार, ब्रैकेट लगा दूंगा, डबल माइनस आ रही है ब्रैकेट लगा दी, तो मैं क्या देखूंगा जी 23 को 4 में देखूंगा, 23 को 4 में, 23 को 3692। लो जी, यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। इसका भी खासा निकाल लिया, नतीजा निकाल लिया, इसका भी और इसका भी। अब हम क्या करेंगे, log y बराबर है, ठीक है, -1 अलग कर दूंगा जमा 0.678
83 12 अलग हो जाएगा। इसी तरीके से जमा 0.95 और इसी तरीके से ये माइनस और ये -2 जमा 0.3692 ये अलग हो, मतलब हमने माइनस वाले पार्ट अलग कर लिए, प्लस वाले पार्ट अलग कर लिए। अब हम इसको क्या करेंगे, 0.42478, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे जी, माइनस को बदल दो आप, 0.8312 -1, तो ये आ गया -0.1688 जमा 0.9547 माइनस, अगला फिर आप कर लें 0.3692 -2, ये आ गया हमारे पास -1.6308। अब हम इसको क्या लिखेंगे जी, -0.1688 जमा 0.9547 नफी नफी जमा 1.6308। अब हम इनको कर लेते हैं जमा सबको, 0.9547 जमा 1.6308 नफी 0.1688, तो हमारे पास आ गया 2.4167, 2.4167। जो चीजें कैलकुलेटर से होनी है वो कैलकुलेटर से कर रहा हूं। अब ये आ गया हमारा log y बराबर 2.4167। अब मैं यहां से y बराबर, ये log दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये बन जाएगा एंटी लॉग बन गया 2.4167, ठीक है। अब इसका खासा जो है वो आ जाएगा 2 और मंतीसा जो है वो आ जाएगा 4167। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका 2 खासा पूरा करना है। हम 41 को 6 में देखते हैं, मतलब एंटी लॉग में आपने देखना है 41 को 6 में, तो 41 को जब 6 में आप देखेंगे तो वो आ जाएगा 2606 जमा 7 का फर्क आपने देखना है 41 में ही। 41 में ही आप देखोगे 6 का फर्क तो वो 4 आता है, तो ये आपका टोटल जमा होके आ जाएगा y बराबर 26 और 6 10 आ जाएगा। अब आपने खासा बनाना है 2, तो यहां पे अगर मैं इशारिया लगा दूं 1 2 3 में से 1 चला गया, बाकी 2 खासा बन रहा है, तो मतलब ये हुआ कि हमारा y का जवाब 261 आ जाएगा। ये थे आपके 3.4 के फर्स्ट 3 जूज हमने कर लिए, पहला दूसरा तीसरा, और निहायत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लॉन्ग में आने वाले हैं, ठीक है। तो इन तीनों जुजों को आप बिल्कुल कंप्लीट और अच्छे तरीके से करें ताकि आपका लॉन्ग पार्ट जो है वो ना रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जुज नंबर 4, जुज नंबर 5 और जुज नंबर 6 करेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ लगी बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिले, और इंशाल्लाह अजीज आपकी मैथ साथ साथ कंप्लीट होती जाएगी इंशाल्लाह।